नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा। मैं फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ और आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ हमेशा फिटनेस का टॉपिक शेयर करती हूँ। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि अगर हम इंटरमिटेंट फास्ट करते हैं तो वो हमें कैसे हमारी बॉडी में चेंजेस लाता है और हमारी फिटनेस के लेवल को कैसे आगे बढ़ाता है। तो आइए जानते हैं पहले कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होता क्या है। फ्रेंड्स, ये एक साइकिल है जिसके बीच बीच में हम खाते हैं और रुकते हैं, रिपीटेडली खाया रुका। इसके अलग अलग तरह के पैटर्न्स होते हैं, जैसे 16:8 की विंडो, इसमें हम 16 आवर का फास्टिंग रखेंगे और 8 आवर्स खाएंगे। 12:12 की विंडो, मतलब 12 आवर्स खाएंगे, 12 आवर्स फास्टिंग रखेंगे। एंड अल्टरनेट डे फास्टिंग, एक दिन हम खाएंगे, एक दिन फास्टिंग रखेंगे। एंड 5:2 का विंडो, 5 दिन हम खाएंगे और 2 दिन हम कैलोरी जो है वो कट करके खाएंगे। तो डिफरेंट पैटर्न हैं। सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं या आप हार्ट पेशेंट हैं तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से एक बार इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से पहले बात कर लें। बाकी नॉर्मल लोगों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये कैसे आपका वेट रिड्यूस करता है, आपका बेली फैट दूर करता है, आपको टाइप 2 डायबिटीज़ से बचाता है, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करता है, आपकी एज को बढ़ाता है और आपकी बहुत सारी बीमारियों को, इवन कैंसर, इवन आपके अल्जाइमर्स, आर्थराइटिस, अस्थमा, सबको दूर करने की पावर रखता है। तो आइए आज हम इस इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये हमारे हार्मोन्स, सेलुलर लेवल और जीन्स, इसमें हमें कैसे काम करता है। जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो हमारे सेल्स के अंदर जो है वो उसका रिपेयर का प्रोसेस जो है वो इनिशिएट हो जाता है, जिससे हम डेली जितना भी हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान हमारा वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा होता है, हमारे सेल्स के अंदर होता है, तो जब हम फास्ट नहीं करते तो कभी भी उसको क्लियर होने का मौका नहीं मिलता। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में हमारी सेलुलर रिपेयर बोल लीजिए या सेलुलर सफाई बोल लीजिए, होने का रहता है। जिस तरह हम अपने घर की सफाई डेली करते हैं तो हमारे बॉडी की सफाई भी डेली होनी चाहिए। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग हमें डेली उसमें हेल्प करता है। उसके बाद फ्रेंड मैं बात करती हूँ हार्मोन्स की। जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो हमारे हार्मोन्स में क्या चेंजेस आती हैं मैं आपको बताती हूँ। हमारा जो इंसुलिन लेवल है वो नीचे होता है। जब इंसुलिन लेवल आपका कम होगा, इंसुलिन सेंसिटिव होगी, तो आपका फैट बर्न होगा। तो इस तरीके से ये हमें फैट बर्न करने में हेल्प करता है। और उसके बाद हमारा जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है वो बढ़ता है, 5 गुना बढ़ता है जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, जब वो बढ़ेगा तो वो हमारे फैट लॉस में मदद करता है और मसल गेन में मदद करता है, जो कि हमारी फिटनेस का प्रिंसिपल है कि हमें फैट लॉस करना है मसल को बचाते हुए। तो ग्रोथ हार्मोन हमें उसमें हेल्प करता है। उसके बाद फ्रेंड्स नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन है जो बढ़ता है इंटरमिटेंट फास्टिंग से, और वो हमारी फैट बर्न करने की ताकत को बढ़ाता है। तो इस तरीके से जब हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग करी, उसके बाद जो हमारी ईटिंग विंडो है उसमें हमने अपना कंट्रोल्ड खाया। ऐसा नहीं कि अब हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग करी और हमने ज़्यादा खाना है। हमने अपना वही बैलेंस डाइट, अपना कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, फाइबर एंड अपना गुड फैट्स एंड मैक्सिमम प्रोटीन्स वाली बैलेंस डाइट, जितनी हमारी कैलोरीज में उस विंडो में आती हैं, हम वही खाते हैं। तो हमारा वेट लॉस होता है और हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो 3 से 14% बढ़ जाता है। जब हमारा मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हुआ और हमने कैलोरीज बैलेंस ली, कम ली, तो बोथ वे से हमारा फैट बर्न होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जब हम चलते हैं तो जो हमारा बेली फैट है, जिसे हम तोंद बोलते हैं, जिसे हम जिद्दी फैट बोलते हैं, नोटोरियस फैट बोलते हैं, जो कि हमारी फिटनेस जर्नी का सबसे मेन प्लेयर है,
क्योंकि वही फैट हमें फैटी लिवर देता है, वही फैट इंसुलिन रेजिस्टेंस देता है, वही फैट हमें बहुत सारे साइटोकाइनिन रिलीज़ करके इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर देता है, वही फैट हमें हार्ट डिजीज़ देता है। देखिए वो फैट कहाँ से चला, बेली से। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में साइंटिफिकली मैंने आपको बताया कि जब मेटाबॉलिज्म आपका 3 to 14% तेज हुआ और आपने कैलोरी इनटेक कम किया, तो बोथ वे से आपका फैट बर्न होगा और आपकी धीरे धीरे आप कंटिन्यूस करिए, इसमें जल्दी नहीं होता। 3 वीक्स टू 24 वीक्स मतलब 6 मंथ मान लीजिए, तो आपका बेली फैट चला जाता है। साइंस ने ऐसा माना है कि अगर आप इसको कंटिन्यूस करते हैं तो 8% आपका जो बेली आपका वेट है वो आपका रिड्यूस होता है 3 वीक्स टू 24 वीक्स में। मतलब मान लीजिए आपका 100 kg वेट है तो आपको इस टाइम के दौरान 8 kg कम होता है। इसी तरीके से आपका वेस्ट सर्कम्फ्रेंस जो हम नापते हैं वो भी आपका 4 से 7% कम होता है। तो गई आपकी बेली फैट ना, तो आप ये आपको फिट बनाता है। जब आपकी बेली फैट चली जाएगी, आपका इंसुलिन सेंसिटिव हो जाएगी जो अभी तक रेजिस्टेंट थी, आपका फैटी लिवर कम होना शुरू हो जाएगा, आपका LDL नीचे हो जाएगा, आप हार्ट डिजीज से बचेंगे, आपका स्ट्रोक नहीं होगा, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल आ जाएंगी। अब मैं बात करती हूँ आपकी डायबिटीज़ की। इंटरमिटेंट फास्टिंग हमें टाइप 2 डायबिटीज़ से कैसे बचाता है? फ्रेंड्स, जो शुगर हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, एनर्जी है, और इंसुलिन उसको लेके जाने वाला वाहक है। तो हमें शुगर चाहिए, सेल में लेके गया इंसुलिन, पर जब हम ज़्यादा शुगर लिया, ज़्यादा इंसुलिन रिलीज हुआ, तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि जो इंसुलिन अपटेक करने वाले सेल्स हैं वो उसको अपटेक नहीं करते। अब हमारी बॉडी में शुगर भी ज़्यादा है, इंसुलिन भी ज़्यादा है, पर जहाँ पहुँचना वहाँ नहीं पहुँच रहा। इसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं कि इंसुलिन काम नहीं कर रहा, अपटेक नहीं हो रहा, और हम फैट होते जा रहे हैं, फैटी लिवर होता जा रहा है इंसुलिन की वजह से, और हमें बीमारियाँ होती जा रही हैं। तो इंसुलिन हमारा सेंसिटिव होना चाहिए, तभी हमें डायबिटीज़ नहीं होगी। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को नीचे करता है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस नीचे आई, फैट आपका बर्न हुआ, वेट आपका रिड्यूस हुआ, डायबिटीज़ आपकी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हुई। तो इस तरीके से ये आपको टाइप 2 डायबिटीज़ से बचाती है, और साथ में आपको, अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो आपको वापस अपने नॉर्मल कंडीशन में लाती है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपकी बात करती हूँ सेलुलर रिपेयर की। जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कंटिन्यूसली करते हैं तो हमारे सेल के अंदर सेल में रिपेयर होती है, और हमारी लॉन्गिविटी, जितने भी हमारा बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उससे हमें बहुत सारी बीमारियां आती हैं। जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो हमारे प्रोटीन एंड DNA को नाश करते हैं, जिससे हमें कैंसर और बड़ी बीमारियां, अल्जाइमर, ये सब बीमारियां होती हैं। तो जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो ये उनको भी मारने की क्षमता रखता है। तो हम लोगों की लॉन्गिविटी होती है कि हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग करी, हमारा वेट कम हुआ, हमारी बॉडी फिट हुई, तो लॉन्गिविटी ऑटोमेटिकली हो जाती है। उसके बाद जीन एक्सप्रेशन, हमारी इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो हमारे जीन्स एक्सप्रेशन में सुधार करती है। जीन एक्सप्रेशन वो है जिससे हमारा फेस से पता चलता है आप कितने साल के हैं। कई लोग आप देखते हो 60 ईयर्स के होते हैं पर लगते 40 के हैं, और कई 40 होते हैं 60 लगते हैं। हमारे ऋषि मुनि जो थे वो आप देखो कितने सालों तक जीते थे और बिल्कुल यंग दिखते थे। वो यही इंटरमिटेंट फास्टिंग का ही रिजल्ट था। तो इस तरीके से ये हमारी लॉन्गिविटी को एक्सटेंड करती है। तो अगर मैं सम अप करूँ फ्रेंड्स, तो हमारा इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है, नंबर 1 हमें वेट लॉस करती है, हमारा बेली फैट दूर करती है, और हमारे टाइप 2 डायबिटीज़ से हमें बचाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचाती है, हमें एजिंग से बचाती है, हमारी डिजेनरेटिव चेंजेस जितनी हैं, और हमारी इन्फ्लामेटरी चेंजेस, इन्फ्लामेशन से जो डिजीज़ेस आने वाली हैं, अस्थमा है, आर्थराइटिस है, अल्जाइमर है, क्रॉनिक डिजेनरेशन है, उन सब से हमें बचाती है। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगी कि आप जहाँ पे भी कर सकें विद हेल्दी चॉइसेस एंड हेल्दी अपने डॉक्टर की देखरेख में अगर आप इसे फॉलो करें तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं अंत में ये बोलूँगी कि ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, इससे जो है हमारा मसल लॉस नहीं होता, फैट बर्न होता है। और अगर डायबिटिक पेशेंट इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ किडनी के लिए नुकसानदायक है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग से उनकी किडनी को भी नुकसान नहीं होता।
तो इस तरीके से एंड में मैं बोलूँगी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई रिलीजियस पैटर्न नहीं है, कोई ब्यूटीफुल बनने का पैटर्न नहीं है, कोई आपको एक मेन गोल अचीव करने का पैटर्न नहीं है, पर ये आपको एक हेल्दी एंड फिट बॉडी अचीव करने का एक पैटर्न है। तो अगर मेरा वीडियो आपको ये समझाने में हेल्पफुल हो तो आप इसे ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलती हूँ। नमस्कार।